नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ मुख्य विचारों पर। ये वही किताब है जिसे वॉरेन बफे भी अपनी सफलता का मतलब कि एक तरह से आधार मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन नोट्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में क्या खास बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। ग्राहम की ये किताब असल में निवेश को एक लॉजिकल प्रोसेस बनाने पर जोर देती है। भावनाओं के उतार चढ़ाव से दूर रहने की बात करती है। मतलब एक ऐसी सोच बनाना जो बाजार के रोज के शोर शराबे से क्या कहते हैं प्रभावित ना हो। इन नोट्स में जो पहली बात मुझे दिखी और शायद सबसे जरूरी भी, वो है एक निवेशक और एक सट्टेबाज के बीच का अंतर। ये समझना क्यों इतना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये निवेश को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल देता है। ग्राहम कहते हैं कि निवेशक किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी पूरी पड़ताल करता है, देखता है कि उसका लगाया पैसा सुरक्षित रहे और उसको एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न मिले। जबकि सट्टेबाज उसका मेन फोकस बस कीमत के उतार चढ़ाव से जल्दी पैसा कमाने पर होता है, अक्सर बिना गहरी जांच पड़ताल के। अच्छा, तो ये सोच का फर्क है, मानसिकता का। इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इन नोट्स में, मिस्टर मार्केट। ये क्या बला है और निवेशक के लिए कैसे फायदेमंद है? हाँ, मिस्टर मार्केट ग्राहम की एक बहुत ही कह सकते हैं बढ़िया कल्पना है। वो बाजार को एक इंसान की तरह देखते हैं। मान लीजिए कोई है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको अपने शेयर बेचने या आपसे खरीदने का ऑफर देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह आदमी बड़ा मूडी है। मूडी कैसे? कभी तो वो बहुत ज्यादा जोश में होता है, एकदम आशावादी, तब वो बहुत ऊंची कीमत मांगता है। और कभी वो एकदम निराश डरा हुआ होता है, तब वो बहुत ही सस्ती कीमत पर सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ये बाजार के जो तर्कहीन मूड स्विंग्स होते हैं, उनका प्रतीक एक तरह से। बिल्कुल सही। और समझदार निवेशक का काम क्या है? मिस्टर मार्केट के इन मूड्स का फायदा उठाना। जब वो घबरा कर सस्ते में अच्छी चीजें बेच रहा हो, तब खरीद लेना। और जब वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित होकर बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा हो, तब शायद बेचने के बारे में सोचना। यहीं पर ग्राहम का एक और सिद्धांत आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। हम्म। इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी स्टॉक को उसकी जो असली कीमत है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। हाँ बिल्कुल। एक तरह का सेफ्टी नेट या कुशन कह लीजिए। ये आपको बचाता है। मान लीजिए आपने जो हिसाब लगाया उसमें कोई गलती हो गई या फिर बाजार में अचानक कोई बड़ी गिरावट आ गई, तो अगर आपने चीज उसकी असल कीमत से काफी नीचे खरीदी है, तो आपके नुकसान का खतरा कम हो जाता है। लेकिन ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी काम करता है जब आप इमोशनली भी कंट्रोल में हो। मतलब जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो तो आप डर के मारे बेचे नहीं, और जब वो लालची हो रहा हो तो आप भी उसके साथ लालच में ना बह जाएं। सही है। तो विश्लेषण, सुरक्षा मार्जिन और भावनात्मक अनुशासन, ये तीनों चीजें जरूरी हैं। नोट्स में दो तरह के निवेशकों की भी बात है, डिफेंसिव मतलब सुरक्षात्मक और एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमशील। इनमें क्या फर्क बताया गया है? हाँ, ये फर्क किस पर आधारित है कि निवेशक कितना समय दे सकता है, कितनी रुचि रखता है और कितना जोखिम उठाना चाहता है। डिफेंसिव निवेशक वो है जो ज्यादा सरदर्दी नहीं पालना चाहता, कम जोखिम, कम मेहनत। वो आम तौर पर जानी मानी बड़ी कंपनियों में या बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाता है। अच्छा, दूसरी तरफ है एंटरप्राइजिंग निवेशक। वो ज्यादा एक्टिव होता है। वो खुद रिसर्च करके, विश्लेषण करके ऐसे मौके ढूंढता है जहां उसे लगता है कि औसत से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसमें जाहिर है मेहनत ज्यादा लगती है, पर मुनाफे की उम्मीद भी ज्यादा हो सकती है। ये नोट्स किताब की खूबियों को भी हाईलाइट करते हैं, जैसे ये तर्क से सोचना सिखाती है, डर और लालच पर काबू रखना सिखाती है। लेकिन क्या कुछ कमजोरियां भी मेंशन की गई हैं? हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कुछ लोगों को इसकी भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, थोड़ी एकेडमिक टाइप की, खासकर अगर कोई बिल्कुल नया है निवेश में। और क्योंकि किताब काफी पुरानी है, तो कुछ उदाहरण आज के समय में शायद उतने सीधे लागू ना हो। हालांकि जो नए एडिशंस हैं, उनमें जेसन ज़्विग ने जो कमेंट्री लिखी है, वो काफी मदद करती हैं। वो आज के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझाती हैं। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का निचोड़ यही लगता है कि सफल निवेश के लिए शेयरों की कीमत के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है एक अनुशासन, एक धैर्य और भावनाओं को काबू में रखना, एक लंबी अवधि का नजरिया रखना। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ रोज के उतार चढ़ाव का खेल नहीं है। और ये बात एक काफी दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। अगर ये मिस्टर मार्केट वाली जो तरकीनता है, ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, ये शेयर बाजार में इतने साफ दिखते हैं, तो क्या जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी,
जैसे हमारे करियर में, रिश्तों में या समाज के ट्रेंड्स में हमें ऐसे ही मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं? और क्या ग्राहम के सिद्धांत जैसे विश्लेषण करना, सुरक्षा का मार्जिन रखना, भावनाओं पर काबू रखना, क्या वो वहां भी काम आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।